सब तभी तय हो गया था जब हम बच्चे थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये समय का खेल है। दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। वीडियो में आगे जाने से पहले हम पिछले पार्ट के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। हमने पिछले पार्ट में मित्सो की बैक स्टोरी देखी थी, जिसमें उसके टीचर आते हैं और उसे बताते हैं कि उनका 3 कंपटीशन होगा। जो भी इसमें जीतेगा उसे स्टूडेंट काउंसिल बनाया जाएगा और बाकी टॉप 5 को मेंबर्स। फिर अगले दिन हम डायरेक्ट कंपटीशन के दिन देखते हैं, जहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होने वाले होता है। पहला राउंड उनका रनिंग का होता है। बस इसमें एक शर्त होती है कि उनके पीछे एक रोबोट लगा रहेगा। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम सब एलिमिनेट हो जाओगे। भले ही तुम लोग दूसरा राउंड में जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे पॉइंट्स को माइनस किया जाएगा। फिर मित्सो और बाकी सब ये सुनने के बाद डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब रेस स्टार्ट होती है तो सभी लोग अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन मित्सो हमेशा की तरह पीछे होता है, क्योंकि उसके पास इतना अच्छा परमानेंट सेट तो था नहीं और ना ही उसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है। उसके साथ में कुछ और स्टूडेंट भी होते हैं जो भाग रहे होते हैं, लेकिन उससे आगे हिना होती है, क्योंकि उसके पास एडवांस परमानेंट सेट भी होता है और उसके पास कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होती है मित्सो से। फिर हम देखते हैं रेस जारी रहती है, लेकिन जब बर्डमैन और चीफ बैठ के बातें कर रहे होते हैं, चीफ बर्डमैन से कहते हैं तो वो है परमैन जिसे तुमने अर्थ से लाया। बर्डमैन चीफ के जवाब में सिर्फ हाँ कहते और चुप हो जाते। फिर हम मित्सो को देखते जो भाग रहा होता है, लेकिन उसके आगे जो हिना होती है वो इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और फिर सभी लोग अपने अपने गोल की तरफ जा रहे होते हैं। कोई भी हिना पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, लेकिन मित्सो को हिना के लिए बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसका वो सपना होता है कि वो एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बने और सभी लोगों को बचाए। तो मित्सो हिना को अपने ऊपर उठाता है और उसे लेके भागने लगता है। हिना मित्सो से कहती है तुम मुझे लेके क्यों भाग रहे हो, तुम भी एलिमिनेट हो जाओगे मेरी वजह से। मित्सो कहता है अगर मैं अपने टीममेट की मदद नहीं कर पाया तो मैं काहे का परमैन हूँ। फिर मित्सो उसे लेके भागने लगता है और अपनी रेस भी पूरी कर लेता है, लेकिन सबसे लास्ट में, और उनके हिसाब से उनको पॉइंट दिए जाते हैं। जब सेकेंड राउंड शुरू होता है तो सेकेंड राउंड में उन लोग को एक ऐसी फील्ड पर भेज दिया जाता है जहाँ पे खाली रोबोट्स भरे हुए हैं और वो रोबोट्स उन्हें मारने की कोशिश करे। उन्हें बस वहाँ पे सर्वाइव करना है। जिसने ज़्यादा रोबोट मारे वो बच गया और उसे ज़्यादा पॉइंट भी मिलेगा। लेकिन सभी लोग मार रहे होते। तुम जानते हो कि मित्सो की स्ट्रेंथ कितनी है और मित्सो उसे मार नहीं पा रहा होता है। मित्सो चुप चुप के जा रहा होता है और सिर्फ 1-2 को ही मार पाया होता है, लेकिन हिना के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होने की वजह से हिना सभी को मार रही होती है और वो एक बार मित्सो की मदद भी करती है। हिना मित्सो से कहती है तुम यहाँ पे अगर ऐसे बचते रहे तो तुम्हें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। क्या तुम अर्थ पे वापस नहीं जाना चाहते और उस इंसान से मिलना नहीं चाहते जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। मित्सो कहता है हाँ मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो हिना कहती है खड़े हो और लड़ो। मित्सो फिर उसके बाद लड़ाई करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी होता है, पर वो कुछ रोबोट्स को मारने में कामयाब भी होता है। फिर हम देखते हैं थर्ड राउंड भी शुरू हो जाता है, जिसमें उन लोगों को एक घर दिया जाता है और उनको एक केस सॉल्व करना होता है और लोगों को बचाना भी होता है। उसके लिए उन लोगों को 30 मिनट दिया जाता है और उनके साथ टीम भी होते हैं और उनका लीडर भी होता है। मित्सो एक टीम का लीडर होता है, बट उसको सबसे बेकार टीम मिली होती है, जिसमें सभी लोग इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते और सिर्फ अपने मनमर्जी के मुताबिक चलते हैं। मित्सो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि हमें टीम के साथ वर्क करना चाहिए, टीम वर्क हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उन लोग बातें नहीं मानते और उन लोग को सिर्फ 20 मिनट दिया जाता है। इसकी वजह से 15 मिनट तो पहले बीत चुके होते हैं इस डिस्कशन में। मित्सो उन लोगों को कहता है कि प्लीज़ तुम लोग शांत हो जाओ, वरना हम सब कभी भी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उन लोग मित्सो की एक नहीं सुनते। और फिर जब 3 मिनट बाकी होते हैं, मित्सो उन लोगों को कैसे न कैसे कन्फेस करता है और वो लोग मित्सो की बात मानने लगते हैं। और मित्सो उन 3 मिनट में इतना एफिशिएंट के साथ और स्मूथली वर्क करता है कि वो 3 मिनट में ही पूरे केस को सॉल्व कर देता है। और ये चीफ देखने के बाद चौंक जाते हैं, आखिर कैसे एक छोटा सा बच्चा 3 मिनट में इतने खतरनाक केस को सॉल्व कर सकता है। बर्डमैन फिर चीफ से कहते हैं मित्सो अर्थ से आया है और वहाँ पे ऐसे सिचुएशन हमेशा आते रहते, इसलिए मित्सो एक लीडर के तौर पे बहुत अच्छा है, भले ही उसके पास स्ट्रेंथ ना हो और ना ही स्पीड हो। चीफ मित्सो की ये काबिलियत देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर वहाँ से सीन कट होता है। हम सभी लोगों को क्लासरूम में देखते हैं जो बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि वो जीतेंगे या कोई और जीतेगा। उनमें से एक बंदा आयना कुन होता है जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होता है और उसे पता होता है कि वो एक काउंसिल प्रेसिडेंट बनेगा, बाकी सब मेंबर बनेंगे। थोड़ी देर बाद चीफ, बर्डमैन और टीचर्स भी आते हैं। वो सभी को पहले स्टार्ट कराते हैं और कहते हैं तुम लोगों का रिजल्ट पहले ही आ चुका है, तुम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन तुम लोग में से एक था जिसने अपने टीममेट को बचाने के लिए अपने पॉइंट्स गवा दिए। मित्सो हुआ तुम स्टैंड अप हो जाओ। चीफ कहते हैं
मित्सो स्टैंड अप होता है और चीफ कहते हैं उससे, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम चाहते तो तुम अच्छे पॉइंट जीत सकते थे पहले राउंड में, फिर तुमने हिना को क्यों बचाया? मित्सो कहता है अगर मैं उसे नहीं बचाता तो उसका सपना अधूरा रह जाता, और एक लीडर के तौर पे या फिर एक टीममेट के तौर पे मुझे अपने टीममेट को बचाना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। फिर मित्सो नीचे बैठ जाता है। चीफ कहते हैं तुम थोड़े अलग हो इन लोग में से। फिर चीफ रिजल्ट सुनाते हैं और पॉइंट दिखाते हैं। चीफ कहते हैं टॉप 5 जो भी इनमें से आए उन सभी को मेंबर्स बनाया जाएगा, और जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनेगा वो परमानेंट नंबर 1 यानी मित्सो त्सुआ है। चीफ को ये बात सुनने के बाद आयनो कुन कहता है चीफ लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा हाई स्कोर किया और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, तो फिर आपने मित्सो को ही क्यों चुना? और सभी बच्चे इससे डिसएग्री होते हैं। तभी चीफ कहते हैं तुम लोगों ने अपने कंपटीशन पे ध्यान दिया एक सैनिक की तरह, लेकिन मित्सो ने एक लीडर की तरह अपने टीममेट को ही बचाया और अपने आप को सर्वाइव भी करके दिखाया। लीडर का काम यही होता है कि अपने टीममेट को किसी भी बुरी सिचुएशन से निकाले और कभी भी अपने टीममेट को ज़्यादा प्रेशर लोड लेने ना दे, और मित्सो ने वही किया। उसे 3 मिनट के अंदर इतनी आसानी से एक केस सॉल्व किया जैसे कि हम भी नहीं कर सकते थे। बट उसके पास एक ऐसा ब्रेन है जो उसे नंबर 1 लीडर बनाता है। और ये कहने के बाद चीफ चले जाते वहाँ से, बर्डमैन भी चले जाते हैं। चीफ बर्डमैन से कहते हैं ये लड़का परफेक्ट रहेगा उस वैक्सीन के लिए। बर्डमैन कहते हैं मुझे तो ये बात पहले से पता थी, बस आपको ये टेस्ट लेके कंसर्न करना था। फिर हम देखते हैं चीफ बर्डमैन से कहते हैं तुम अर्थ पे जाओ और जितने भी परमानेंट हो उन सभी का परमानेंट सेट लेके आ जाओ। अर्थ पे अभी परमानेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे सब कुछ सेटल हो चुका है। फिर बर्डमैन ये चीफ की बात सुनने के बाद अर्थ पे डायरेक्ट निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद बर्डमैन अर्थ पे पहुँचते हैं और सभी लोगों से मिलते भी है, उन सब के परमानेंट सेट भी ले लेते हैं। और तुमने सीजन 1 में देखा ही होगा बर्डमैन पहली बार जब अर्थ पे वापस आते हैं जब से मित्सो गया होता है, तब सुमेरे बर्डमैन से कहती है कि आप मित्सो को एक बार मुझसे मिलने का मौका दीजिए या फिर मुझे एक बार मित्सो से मिला दीजिए। और बर्डमैन ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसी वक्त चीफ ने मित्सो को वैक्सीन दे दी होती है और उसे एक चैम्बर में डाल दिया होता है, जिस वजह से मित्सो उठ नहीं पाएगा 2-3 दिन तक और उसकी पावर डेवलप होती रहेगी उसके अंदर। तभी बर्डमैन वहाँ पे आते हैं और चीफ से ये सारी बातें कहते हैं। चीफ कहते हैं मित्सो सुमेरे से नहीं मिल सकता, हम इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, और मित्सो अगर इससे बाहर निकलेगा शायद उसकी पावर डेवलप भी ना हो। बर्डमैन कहते हैं तो हम क्या करें? सुमेरे ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो जानते हैं आप क्या हो सकता है। चीफ कहते हैं ठीक है तुम मित्सो का होलोग्राम लेके जाओ वहाँ पे। तो असल में उस समय ऐसा हुआ था, मित्सो अर्थ पे था ही नहीं, सिर्फ उसका होलोग्राम था और ना ही वो बर्ड पैड पे था, वो एक सिर्फ प्रोग्राम किया हुआ AI था। तो इससे मिस्ट्री हमें ये तो पता चल गई और ये वीडियो यहीं तक थी। और भी बहुत से मिस्ट्री होने वाले सुमेरे स्ट्रगल के बीच में, और हम बैक स्टोरी भी देखेंगे। लेकिन मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना पा रहा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स है और मेरा खुद दिमाग इसमें फिरा हुआ है कि मैं एग्ज़ाम कैसे करूँ। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।